नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर की क्लासेज 91 में स्वागत करता हूं। और यह बताना चाहता हूं कि जैसा कि हमने कल वर्णमाला में स्वर के बारे में चर्चा किया था, आज हम उसी वर्णमाला में भाग 2 व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे। हमने स्वर में बताया था कि आपको कि स्वर कहते किसे हैं, स्वर का दूसरा नाम क्या है, स्वर के भेद कितने होते हैं, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद हमने बताया था, जीभ की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद हमने बताया था, मुख द्वार मुख विवर खुलने के आधार पर स्वर के भेद हमने बताया था। तो आज हम व्यंजन पर चर्चा करेंगे। व्यंजन कहते किसे हैं, व्यंजन का दूसरा नाम क्या है, व्यंजन के भेद कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम व्यंजन पर चर्चा करेंगे, यानी कि व्यंजन का दूसरा नाम हल है, या आप कह सकते हैं कि संस्कृत में व्यंजन को हल कहा जाता है। व्यंजन की संख्या की बात करें तो व्यंजन की संख्या 33 होती है। 25 स्पर्शी व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन को लेकर व्यंजन की संख्या 33 होती है। और लास्ट में हम कुल वर्णों की संख्या के बारे में हम बताएंगे आपको, जैसा कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, तो उसको हम विस्तृत में हम चर्चा करेंगे उस पर। सबसे पहले हम व्यंजन के बारे में देखते हैं। व्यंजन का दूसरा नाम हल, व्यंजन की संख्या 33 होती है। और व्यंजन के यदि भेद के बारे में हम बताएं तो व्यंजन के 3 भेद होते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला है आपका स्पर्शी व्यंजन, पहला है आपका स्पर्शी व्यंजन, इसकी संख्या होती है 25। दूसरा है आपका अंतस्थ व्यंजन, इसकी संख्या होती है 4। तीसरा है आपका ऊष्म व्यंजन और इसकी संख्या होती है 4। इस तरीके से 25, 4, 29, 4, 33, यानी व्यंजन की संख्या 33 होती है। व्यंजन की यदि हम परिभाषा की बात करें तो व्यंजन यानी कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आस्वर मिला होता है। फिर से परिभाषा सुनिएगा। व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। और प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला होता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा का, तो इसमें आ मिला हुआ है। अगर यहाँ से हम स्वर निकाल दें तो का के नीचे हलंत लग जाएगा। आगे हम चर्चा करेंगे, एक लेसन लेकर आएंगे वर्ण विच्छेद के बारे में, वहाँ हम शब्दकोश क्रम के अनुसार बताएंगे और वर्ण विच्छेद के बारे में बताएंगे। तो यह देखिए यहाँ पर हलंत लग गया, यानी कि ये स्वर रहित हो गया, स्वर यहाँ से निकल गया। और जैसे ही हम यहाँ से हलंत हटाएंगे, अर्थात हलंत हटाएंगे और इसमें आपका स्वर आ मिल गया, यानी कि स्वर की सहायता, इसमें स्वर मिला हुआ है, इस का में स्वर मिला हुआ है। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के भेद की बात करें तो व्यंजन के 3 भेद होते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला है आपका स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इसी स्पर्शी व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसी स्पर्शी व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। तो आइए हम स्पर्शी व्यंजन की परिभाषा देखते हैं और इसकी संख्या के बारे में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कि स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? इसकी संख्या कितनी होती है? इसका अन्य नाम क्या है? तो स्पर्शी व्यंजन की संख्या आप देख रहे हैं 25 है। और ये कहाँ से कहाँ तक होता है? का से मा तक 5 वर्ग होते हैं। और जो 5 वर्गों में इस 25 को रखा गया है, इसलिए इसका नाम वर्गीय व्यंजन हो गया। इसकी परिभाषा हुई, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे फेफड़ों से निकलने वाली वायु
मुंह के किसी स्थान विशेष, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओठ को स्पर्श करते हुए निकलती है, उसे हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इसे वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसे 5 वर्गों में रखा गया है। वो कौन कौन से हैं? ये आपका का वर्ग है, का वर्ग है। दूसरा है आपका चा वर्ग, चा वर्ग। तीसरा है आपका टा वर्ग, का चा टा ता वर्ग, पा वर्ग। और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ड हैं। जैसे इसमें का, ख, ग, घ, ञ। इसमें आपका चा, छा, जा, झा, ञ। इसमें आपका टा, ठा, डा, धा, ड़। इसमें आपका ता, था, दा, धा, ना। इसमें आपका पा, फा, बा, भा, मा। यानी कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, 5 वर्ग हैं। और ये प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ड हैं। इस तरीके से 25 यानी कि 25 आपके स्पर्शी व्यंजन हैं। और इसी स्पर्शी व्यंजन को वर्गीय व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इसको 5 वर्गों में रखा गया है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? का से मा तक। आपसे पूछे स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। तो व्यंजन का दूसरा भेद कौन सा है? आपको पता होना चाहिए। अभी हमने बताया कि व्यंजन का दूसरा भेद कौन सा है? अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन कहते किसे हैं? इसकी संख्या कितनी होती है? आपको पता होना चाहिए। इसकी संख्या 4 होती है। इसकी परिभाषा क्या है? अंतस्थ व्यंजन कहते किसे हैं? इसका अर्थ यह है कि यह स्वर एवं व्यंजन के बीच में स्थित है। इसके उच्चारण में जीभ, तालु, दंत एवं ओठों के निकट आने से होती है, किंतु पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होता है। इसकी संख्या कितनी है? 4 है। या, रा, ला, वा। आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि या वा को क्या कहा जाता है? या वा को आपको पता होना चाहिए। या वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। या और वा को क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर। यहाँ से क्वेश्चन और पूछा गया है कि रा को क्या कहा जाता है? आपको पता होना चाहिए कि रा को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। ला को क्या कहा जाता है? ला को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। ला को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। ला को यहाँ लिख देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो। ला को क्या कहा जाता है? ला को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। पार्श्विक व्यंजन यानी कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। या, रा, ला, वा। या वा को क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर। पूछा गया क्वेश्चन है। रा को क्या कहा जाता है? लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। ला को क्या कहा जाता है? पार्श्विक व्यंजन। यानी कि लुंठित या प्रकंपित व्यंजन का मतलब होता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे जिह्वा में कंपन होता है, उसे हम लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा हमारे जीभ के पश्च भाग से होकर निकल जाए, उसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अब आइए ऊष्म व्यंजन पर चर्चा कर लेते हैं कि आपका व्यंजन का तीसरा भेद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। और इसी ऊष्म व्यंजन का एक और नाम है
संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन। और इसकी संख्या कितनी होती है? 4। सा, शा, हा, यही 4 हैं आपके। यहाँ से वर्णों के उच्चारण स्थान में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे इसका तालु से उच्चारण होता है, इसका मूर्धा से होता है, इसका दंत से होता है और इसका कंठ से होता है, क्योंकि अकु विसर्जनीय नाम कंठा पढ़ेंगे आगे चलकर आप। तो ऊष्म की परिभाषा या संघर्षी व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? इसकी संख्या तो 4 होती है, लेकिन इसकी परिभाषा कितनी, इसकी परिभाषा क्या होती है? तो इसकी परिभाषा होती है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे फेफड़ों से निकलने वाली वायु रगड़ या घर्षण के साथ ऊष्मा पैदा करती है, बाहर निकलती है, उसे हम ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 4। शा, खा, शा, हा। इसको तालव्य, इसको मूर्धन्य, इसको दंतिशा कहते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि हा को क्या कहा जाता है? हा को आपको पता होना चाहिए। काकल्य, काकल्य, सघोष, सघोष, महाप्राण, महाप्राण वर्ग कहते हैं। सघोष का मतलब होता है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उसे सघोष कहते हैं। और महाप्राण जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारे मुख से अधिक हवा निकलती है, उसे महाप्राण कहते हैं। तो ये था आपका व्यंजन के 3 भेद। यानी हमने आपको बताया कि व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला होता है। व्यंजन की संख्या 33 है। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा गया है कि अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 + 4 8, यानी कि 8 होते हैं। अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 8। टोटल व्यंजन की संख्या कितनी है? यानी कि अगर हम बात करें जो तीनों वेद के अंतर्गत आते हैं, 33। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? तो व्यंजन से जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा इतना आपका क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। एक यहाँ से क्वेश्चन और पूछता है, उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कई नामों से जानते हैं इसको। आप कह लीजिए उत्क्षिप्त व्यंजन, या इसी को आप कह लीजिए द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, या इसी को आप कह लीजिए ताड़नजात, ताड़नजात। इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या 2 है। कौन से हैं? ये 2 हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन या ताड़नजात। कई नामों से जाना जाता है इसे। यही आपके कितने हैं? 2 हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है? यानी कि उत्क्षिप्त व्यंजन कहते किसे हैं? इसका अर्थ होता है उछला हुआ या फेंका हुआ। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा, जिन वर्णों के उच्चारण स्थान में जिह्वा उच्चारण स्थान को झटका मारकर पीछे हट जाती है, उसे उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन या ताड़नजात कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी है? 2। तो ये व्यंजन कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं आगे, इसके आगे संयुक्ताक्षर व्यंजन के बारे में कि संयुक्ताक्षर व्यंजन कहते किसे हैं। हमने आप लोगों को बताया था संयुक्त स्वर के बारे में, वहां हमने बताया था। यहाँ संयुक्ताक्षर व्यंजन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि संयुक्ताक्षर व्यंजन कहते किसे हैं। 2 भिन्न भिन्न व्यंजन के मेल से बने व्यंजन को हम संयुक्ताक्षर व्यंजन कहते हैं। यानी कि जो 2 व्यंजन होंगे
दो जो आपके व्यंजन हो गए, यानी कि दो व्यंजनों के मेल से, दो अलग अलग व्यंजन, दो व्यंजनों के योग से मिलकर बने व्यंजन को हम संयुक्ताक्षर व्यंजन कहते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, इसकी संख्या भी 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। किसके योग से मिलकर बनता है? क प्लस मूर्धन ष। किसके मेल से बनता है? त प्लस र। ये किसके मेल से बनता है? ज प्लस य। ये किसके मेल से बनता है? स प्लस र। यानी कि जो आपका पहला वर्ड रहेगा उसके नीचे हलंत लगा रहेगा, यानी कि का के नीचे हलंत है, यहाँ ता के नीचे हलंत है, यहाँ जा के नीचे हलंत है, यहाँ सा के नीचे हलंत है। का प्लस मूर्धन सा, ता प्लस रा, जा प्लस या, सा प्लस रा। आगे आप पढ़ेंगे वर्ड विच्छेद में, तो वर्ड विच्छेद में जैसा कि यहाँ अच्छा लिखा गया है, तो एक का प्लस मूर्धन सा, वर्ड विच्छेद के बारे में जब बताएंगे तो यहाँ से भी स्वर निकल आएगा। ये देखिए, तो ये आपका संयुक्ताक्षर व्यंजन है, यानी कि दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के योग से मिलकर बने व्यंजन को हम संयुक्ताक्षर व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, छ, त्रिंग, ज्ञ, स्र। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, यानी कि छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। वर्ण विच्छेद एक चैप्टर होता है, वर्ण विच्छेद, वहाँ शब्दकोश के क्रम के अनुसार रखना पड़ता है। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे तो किसके बाद आता है आप, लेकिन जान लीजिए यहाँ पर ये का के बाद आता है। किसके बाद आता है? का के बाद। अब हम आगे पढ़ेंगे अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष। श्वास के आधार पर, श्वास के आधार पर वर्ण के भेद। जैसा कि आपने वर्ण के बारे में पढ़ा था कि वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2, स्वर, व्यंजन। यहाँ स्वर पर भी चर्चा होगी और व्यंजन, इसलिए हमने यहाँ वर्ण शब्द का प्रयोग किया है। पहला आपका है अल्पप्राण, अल्पप्राण, और दूसरा है आपका महाप्राण, महाप्राण। ध्यान दीजिएगा, पहला आपका अल्पप्राण है, दूसरा महाप्राण है। अल्पप्राण किसे कहते हैं? देखिए, अल्प यानी कि अल्प माने थोड़ा, और महा यानी कि अधिक। यहीं से परिभाषा बन गई आपकी। अल्पप्राण कहते किसे हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारे मुख से अल्प यानी कि कम हवा निकलती है उसे अल्पप्राण कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ड, तीसरा वर्ड, पांचवा वर्ड प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस सभी स्वर आते हैं। सभी स्वर में कितना स्वर? 11 स्वर। कामता प्रसाद गुर में 11 स्वरों का भी उल्लेख मिलता है अल्पप्राण में। तो पहला, तीसरा, पांचवा, जो नए स्टूडेंट होंगे और नहीं समझ पा रहे होंगे, आइए चर्चा कर लेते हैं कि पहला, तीसरा, पांचवा क्या है, अंतस्थ क्या है, सभी स्वर क्या है। तो सभी स्वर के बारे में आपको हमने बताया था पहले वीडियो में कि सभी स्वर में अ, आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, यानी कि 11 स्वर के बारे में हमने बताया था। अंतस्थ व्यंजन के बारे में हमने चर्चा किया अभी, जब व्यंजन का जब दूसरा भेद बता रहे थे, यारा लावा के बारे में, यारा लावा के बारे में। सभी स्वर आप जानते हैं 11। पहला, तीसरा, पांचवा क्या हमने कहा? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। जैसे का वर्ग है, 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, 5 वर्ग होते हैं। और 5 वर्गों में
5 5 वर्ड होते हैं, लेकिन पांचों वर्डों को नहीं लेना है। जैसे का वर्ग है, का वर्ग में 5 वर्ण हैं, का, खा, गा, घा, ज्ञा। तो जो इसमें पहले स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है और 5वें स्थान पर, पहला तीसरा 5वां ही लेना है। उसी तरीके से चा वर्ग का, टा वर्ग का, ता वर्ग का, पा वर्ग का लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, पहला तीसरा 5वां का मतलब हुआ का, खा छोड़ देंगे, गा, घा छोड़ देंगे, इंग्या, चा, छा छोड़ देंगे, जा, या, टा, दा, ता। ऊपर लिख देते हैं, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। ता, दा, ना, पा, बा, मा। यानी कि प्रत्येक वर्ग का हमने बताया ना, पहला तीसरा 5वां, का, गा, या, चा, जा, या, टा, डा, अड़ा, ता, था छोड़ देंगे, दा, धा छोड़ देंगे, ना। यानी कि पहला तीसरा 5वां। इसी तरीके पा, बा, मा। तो आप कह सकते हैं पहला तीसरा 5वां, यानी कि 5 या 15। और आपका ये जो उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन होता है 16, एक इसको लेकर 16 हो गया। और 4 आपके अंतस्थ व्यंजन, 16 4 20 हो गया। यानी कि ये अल्पप्राण की श्रेणी में आते हैं। उसी तरीके से महाप्राण के बारे में बताते हैं। महाप्राण वर्ग अल्पप्राण मैंने आपको बताया, पहला तीसरा 5वां अंतस्थ व्यंजन प्लस सभी स्वर। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा प्लस ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? दूसरा चौथा आप समझ रहे हैं। दूसरा चौथा का मतलब प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा होगा। जैसे आपका का वर्ग में बात करें तो का हो गया था अल्पप्राण में, खा, गा अल्पप्राण में हुआ था, घा इसमें आ जाएगा। तो इसी तरीके से प्रत्येक वर्ग का, जो आपका का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग, यानी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ग प्लस उसमें महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे बात करते हैं गूंज या नाद के आधार पर वर्ग के भेद। गूंज या नाद के आधार पर वर्ग के भेद। गूंज या नाद के आधार पर वर्ग के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है आपका अघोष, दूसरा है आपका सघोष। इसी सघोष का दूसरा नाम घोष भी है। गूंज या नाद के आधार पर वर्ग के भेद अघोष, सघोष, 2 भेद होते हैं ये आपको। पहला है अघोष। अघोष किसे कहते हैं? देखिए आ लगा है, आज जब लग जाता, हमने बताया था आपको कि निषेध सूचक नकारात्मक अर्थ प्रकट करता है। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उसे हम अघोष कहते हैं। फिर से सुनिएगा,
जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उसे अघोष कहते हैं। और इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण प्लस तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा, जिसको सकार कहा जाता है। यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा प्लस तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा। यानी कि पहला दूसरा आप जानते हैं 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, 5 वर्ग होते हैं। और 5 वर्गों में जो पहले दूसरे स्थान पर है, जैसे का वर्ग में का खा है, चा वर्ग में चा छा है, टा वर्ग में टा ठा है, ता वर्ग में ता था है और पा वर्ग में पा फा है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा प्लस तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा, ये अघोष के अंतर्गत आते हैं। सघोष, सघोष का दूसरा नाम क्या है? घोष। कभी कभी सघोष ना लेकर के वहां घोष दे देता है ऑप्शन में, तो जानिएगा सघोष का ही दूसरा नाम घोष होता है। इसकी परिभाषा क्या होगी कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे सघोष कहते हैं और सघोष का ही दूसरा नाम है घोष। और इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा यहाँ हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा? तीसरा, चौथा, पांचवा अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन प्लस हा प्लस सभी स्वर। तीसरा, चौथा, पांचवा अंतस्थ व्यंजन के बारे में आप जानते हैं, या, र, ल, व। हा को हमने आपको बताया था कि क्या कहा जाता है, का के लिए सघोष महाप्राण वर्ग कहते हैं। देखिए यहाँ सघोष में आ गया, महाप्राण में भी आया था। सभी स्वर में आपके 11 स्वर हैं जो। तो ये आपका व्यंजन में हमने आप जहां से क्वेश्चन बनता है उसके बारे में हमने आपको बताया कि व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन का दूसरा नाम क्या है, व्यंजन की संख्या कितनी है, व्यंजन के भेद कितने हैं। अल्पप्राण के बारे में हमने बताया, महाप्राण के बारे में हमने बताया। अब आइए हम देखते हैं कि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, यानी कि कुल वर्ण कितने होते हैं आपको पता होना चाहिए। स्वर की संख्या कितनी है? स्वर की संख्या आपको पता होना चाहिए 11 है। और दो आपके क्या थे? अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग। क्या थे? अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग। 25 आपके क्या थे? स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। 4 क्या थे आपके? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और 4 क्या थे आपके? ऊष्म व्यंजन। क्या थे? ऊष्म व्यंजन। 2 क्या थे आपके? इसे हमने बताया था आपको, उत्क्षिप्त या द्विगुण या ताड़न जात के बारे में हमने आपको बताया था। 4 और हमने आपको क्या बताया था? संयुक्ताक्षर व्यंजन। इस तरीके से आपके 52 वर्ण हो जाते हैं। आइए काउंट करते हैं। 4 2 6, 4 10, 4 14, 5 19, 2 21, 22, 22 के 2, 2 3, 4 2 6, 6 4 10, 10 4 14, 5 19, 19 2 21, 22, 22 के 2, तो यहाँ पर हासिल होगा आपका 2 1 3 2 5, आपके 52 वर्ड हो गए। तो आज आपका व्यंजन समाप्त हुआ और अभी आपका इसमें बस रहा वो भाग 3 में लेकर आएंगे आपके लिए वर्णों के उच्चारण के स्थान के बारे में बताएंगे आपको। और जो इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन बनते हैं
उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को देखिएगा, यदि पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। जय हिंद साथियों।